बरसात की हल्की फुहार पड़ रही थी। रघुवीर बाबू अपनी पुरानी छतरी लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी पत्नी आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन तुरंत करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। रघुवीर बाबू ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। कुल मिलाकर सिर्फ 1840 रुपए थे, जबकि ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हे प्रभु, सारी जिंदगी किसी का बुरा नहीं किया, अब मेरी लाज भी रख लेना। भगवान का खेल देखिए। इतने में एक महंगी कार अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। उससे लगभग 40 साल का एक युवक उतरा। उसके साथ कई लोग थे। वह तेजी से अंदर जा रहा था कि अचानक उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठे रघुवीर बाबू पर पड़ी। वह कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर अचानक दौड़कर उनके सामने आ गया। बाबूजी। रघुवीर बाबू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जी बेटा, क्या मैं आपको जानता हूं? उस आदमी की आंखें भर आई। उसने झुककर उनके पैर छुए और बोला, आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। उसने कहा, 20 साल पहले मैं रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचता था। मेरे पिता नहीं थे और मां बीमार रहती थी। एक दिन मुझे स्टेशन के बाहर एक पुरानी डायरी मिली थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर आपका नाम और पता लिखा था। मैं उसे लौटाने आपके घर आया था। तब मुझे पता चला कि आपकी नौकरी छूट चुकी थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी आपने मेरी हालत देखकर मुझे खाली हाथ नहीं जाने दिया। आपने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रखे हुए 5,000 रुपए मुझे दे दिए और कहा था, बेटा, ईमानदारी से लौटाई हुई चीज का इनाम पैसे नहीं, दुआ होती है। यह पैसे उधार समझकर ले जा। जब बड़ा आदमी बन जाना, किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। रघुवीर बाबू की आंखें नम हो गई। उन्हें सब याद आ गया। वह दुबला पतला लड़का, फटी हुई कमीज और हाथ में वह पुरानी डायरी। आज वही लड़का करोड़पति था। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, उस दिन आपने सिर्फ 5,000 रुपए नहीं दिए थे। आपने मेरे अंदर यह विश्वास जगाया था कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी है। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, आज मेरी अपनी कंपनी है। पर बाबूजी, आप यहां कैसे? रघुवीर बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी यहां पर एडमिट है। वह युवक उठा और बिना कुछ बोले सीधे रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास गया और उससे कुछ बातें करने लगा। अभी रिसेप्शन से पता चला कि
आपकी पत्नी का ऑपरेशन पैसों के कारण रुका हुआ है। उसने तुरंत अस्पताल के मैनेजर को बुलाया। इनका पूरा इलाज आज से मेरी जिम्मेदारी है। एक भी रुपया इनसे नहीं लिया जाएगा। रघुवीर बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, इतना बड़ा एहसान मत करो। युवक मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, यह एहसान नहीं है। आपने जो उधार दिया था, मैं आज सिर्फ उसकी पहली किस्त लौटा रहा हूं। आपका ऋण मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है। अब चिंता की कोई बात नहीं। रघुवीर बाबू ने भगवान की ओर देखा। उन्हें लगा, ईश्वर कभी सीधे आकर मदद नहीं करता। वह किसी इंसान के दिल में करुणा बनकर उतरता है। दुनिया में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत है। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन किसी की मदद से मिली दुआ एक दिन कई गुना बनकर जरूर लौटती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।